नमस्कार। पॉलिटिकल पीच पर आप सभी लोगों का स्वागत है। बिहार के जनता दल यूनाइटेड क्या अब एक है तो सेफ है जैसे नारे को आत्मसात करने जा रही है। हालिया बयान केंद्रीय मंत्री और जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के बयान से तो ऐसा ही दिखाई देता है। ललन सिंह से पहले भी सीतामढ़ी के सांसद देवेश ठाकुर ने भी इस तरह का बयान दिया था। दरअसल जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और इस समय में केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने कहा है कि जेडीयू नेता ये इस गलत फहमी में न रहे कि मुसलमान को वोट करेगा, और मुसलमान जेडीयू को वोट करता भी नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार लगातार उनके लिए भी काम करते रहते। इससे पहले सीतामढ़ी के सांसद देवेश ठाकुर ने लोकसभा चुनाव जीतने के बाद कहा था कि अब वो यादव और मुसलमानों का काम नहीं करेंगे क्योंकि ये उनको वोट नहीं देते। ऐसे में सवाल उत्पन्न होता है कि जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारा के साथ चल रहे हैं, तो प्रधानमंत्री ने इसी नारा को आगे बढ़ाते हुए एक है तो सेफ है का नारा दे दिया। ऐसे में क्या जेडीयू भी हिंदुत्व के एजेंडे पर अब चलेगी? यह और तब तस्वीरें थोड़ी सी साफ होती है जब नीतीश कुमार अपने दोनों नेताओं के बयान पर चुप्पी साध लेते हैं। इतना ही नहीं, जमायत उलेमाए हिंद के जब पटना में बैठक होती है, अरशद मदनी वहां पर उपस्थित होते हैं। वक्फ बोर्ड की उस बैठक में नीतीश कुमार को भी बुलाया गया। जमायत उलेमाए हिंद की उस बैठक में जहां वक्फ बोर्ड को लेकर के निर्णय होना था, उसको लेकर के नीतीश कुमार को भी बुलाया गया। लेकिन अरशद मदनी के बुलावे के बाद भी नीतीश कुमार उस बैठक में नहीं गए। पटना में अरशद मदनी ने कहा कि जेडीयू और टीडीपी के सरकार में समर्थन देते हुए वक्फ बिल पास नहीं होना चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार इस पर भी चुप्पी साध लेते हैं। दरअसल केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार अपने गठन के बाद ही वक्फ बोर्ड में बदलाव करना चाहती है, और इसको लेकर के भाजपा के सांसद जगदम्बिका पाल के नेतृत्व में एक जेपीसी का गठन हुआ है, और वक्फ बोर्ड को समाप्त करने को लेकर के इस विधेयक को लाया जा रहा है। दरअसल मदनी भी इसी बात को कहते हैं कि आज केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार वक्फ को गैर कानूनी मान रहे हैं और उसकी कोई अहमियत नहीं समझ रहे हैं। कल वो नमाज और ज़कात को भी ऐसा ही कहेंगे। दरअसल वक्फ को लेकर के मुस्लिम मौलानाओं के बीच में कौतूहल मचा हुआ है, और इसलिए अरशद मदनी के बुलावे पर नीतीश कुमार को न जाना ये संकेत दे रहा है कि आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। ये केवल देवेश ठाकुर और ललन सिंह का बयान नहीं है। जेडीयू कई मौके पर इस चीज का आकलन कर चुकी है। पिछले विधानसभा चुनाव 2020 में भी कई मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट दिया गया, लेकिन वो चुनाव नहीं जीत पाए। सीमांचल में अभी लोकसभा चुनाव में भी एक मुस्लिम सहित कई वहां के जो प्रत्याशी थे सभी चुनाव हार गए। सीतामढ़ी के सांसद देवेश ठाकुर को भी जब एहसास हुआ उस क्षेत्र में कि मुस्लिम बहुल और यादव बहुल क्षेत्रों में उनको वोट नहीं मिला, तभी उन्होंने इस तरह का बयान दिया था। इन सब से यह गंभीरता से विमर्श किया जा रहा है कि जेडीयू की लाइन या भारतीय जनता पार्टी की हिंदुत्व वाली लाइन बिहार में हो सकती, लेकिन अब तक जेडीयू इन सब चीजों से बचती रही है। लेकिन जैसा कि ऐसा माना जाता है कि माई समीकरण के वजह से मुस्लिम और यादव का वोट एक मुक्त राष्ट्रीय जनता दल हो जाता है। ऐसे में जेडीयू एक नया सामाजिक समीकरण गढ़ते हुए नजर आई। उधर विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव भी इन दिनों परेशान दिखाई दे रहे हैं। जहां माई समीकरण उनका ध्वस्त हुआ था लोकसभा चुनाव के समय में, लालू प्रसाद यादव का दिया हुआ माई समीकरण
तो तेजस्वी यादव का बाप समीकरण भी विधानसभा उपचुनाव में नहीं चलता हुआ दिखाई दिया। ऐसे में उम्मीद की जा रही कि राष्ट्रीय जनता दल उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की तरह पीडीए का फार्मूला अपना सकती है और एक ऐसा सामाजिक संरचना का गठन कर सकती है। दरअसल बिहार विधानसभा का चुनाव भी 2025 में ही होना है और इस विधानसभा चुनाव में दोनों ही गठबंधनों में अपने नए नए सामाजिक वर्गों को ओर जाना है। राष्ट्रीय जनता दल वैसे मई समीकरण के लंबे समय से राजनीति करती रही है। ओबीसी को और दलितों को भी साधने का वो प्रयास करते रहे। पिछले दिनों देखा गया कि वो सवर्णों को भी अपने साथ लेकर चलने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जगदानंद सिंह के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए, सुधाकर सिंह के रामगढ़ से विधायक रहते हुए वो लोकसभा पहुंच गए। लेकिन जब रामगढ़ में विधानसभा का उपचुनाव हुआ, वो अपने भाई को जगदानंद सिंह अपने बेटे को भी चुनाव नहीं जीता पाए। ऐसे में सवाल उत्पन्न होता है कि क्या राष्ट्रीय जनता दल फिर से एक तरफ सवर्णों को अपनी पार्टी में अहमियत देगी। दरअसल रामगढ़ चुनाव हार जाने के बाद, तरारी में अपने सहयोगी सीपीआई माले के चुनाव हार जाने के बाद जगदानंद सिंह पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में क्या स्वर्ण से मुंह मोड़ेगी राष्ट्रीय जनता दल, ऐसा स्पष्ट दिखाई दे रहा है। वैसे भी स्वर्ण राष्ट्रीय जनता दल को वोट नहीं करता रहा है, विशेषकर लालू प्रसाद यादव के भूरे बाल वाले बयान को लेकर के उनके अंदर बहुत नाराजगी भी है। ऐसे में राष्ट्रीय जनता दल उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी की तरह पीडीए का फार्मूला को अपना सकती है, जिसमें पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों को अहमियत दी जाएगी। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में जहां जेडीयू हिंदुत्व के एजेंडे पर चलते हुए नजर आ सकती है, तो वहीं पर राष्ट्रीय जनता दल माई और बाप समीकरण से आगे बढ़ करके पीडीए फार्मूला पर बिहार के सत्ता में वापसी का प्रयास करेगी। देखना दिलचस्प होगा कि बिहार विधानसभा का चुनाव में क्या एनडीए चुनाव जीत पाती है या फिर तेजस्वी यादव के नेतृत्व में विपक्ष। लेकिन इस समय मौजूदा राजनीतिक समीकरण में एनडीए का पलड़ा भारी है और एनडीए ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में एक बार फिर से सरकार बनाने की ओर गठित होगी। विधानसभा उपचुनाव में भी इस बात को प्राथमिकता मिली है, जब एनडीए चारों के चारों सीटें चुनाव जीतने में सफल हुई, चाहे वो तरारी हो या रामगढ़ या फिर इमामगंज हो या बेलागंज, इन सभी सीटों पर एनडीए को जीत हासिल हुई है। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पिच को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।